खाके घूमने के अलावा कोई काम काज नहीं करते थे। ऊपर से सब लोगों को अपमान करते हुए उनसे खेलते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी चलते हुए जा रहा था, तब ढोलू केले का छिलका फेंका। बूढ़ा आदमी उस पर पैर रखकर फिसलकर नीचे गिर गया। तब ढोलू बोलू दोनों जोर से हंसने लगे। तब वो बूढ़ा आदमी उठकर, अरे ओ नालायक, तुम्हारे बाप मेहनत करके कमा रहा है तो तुम दोनों गधे के जैसे बेकार में घूमते हुए ऐसे गंदे काम करते हो। पहले तो कमा कर तो देखो, तब पता चलेगा तुमको जीवन का क्या मूल्य होता है, कहकर डांट कर चला गया। तब भोलू, अरे भोलू क्या है, सब लोग सेम टू सेम यही डायलॉग कह रहे हैं। पैसे कमाना सच में इतना मुश्किल है क्या? थोड़ा भी दिमाग नहीं रहने वाला? हमारा बाप तो कमा रहा है, हम वो काम नहीं कर सकते हैं क्या? पूछा। तब भोलू, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े पैसे नहीं चाहिए हमको, एक ही झटके में करोड़पति बनना चाहिए। अगर कोई आइडिया है तो बताओ, कहा। तब भोलू, फिर तो हम फिल्म में देखे जैसे, कहानियों में पढ़े जैसे तपस्या करेंगे, तब भगवान प्रकट होकर हमारा ख्वाहिश पूरा करेगा, कहा। तब भोलू, अरे वाह, सही बताया है ब्रो, अब देरी क्यों करना है, चलो चलते हैं तपस्या करने, कहा। ऐसे दोनों मिलकर जंगल में जाकर बहुत कठिन तपस्या करने लगे। ओम ओम। ऐसे दिन रात धूप और बारिश में सबको सहते हुए तपस्या करने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद भगवान प्रकट हुए। दोनों उनको प्रणाम किए। तब भगवान, आप दोनों का तपस्या मुझे सुनाई दिया है बेटे, आपका ख्वाहिश क्या है बताइए, पूछा। तब ढोलू, भगवान हमें इस दुनिया में ही सबसे करोड़पति बनना है, वही है हमारा ख्वाहिश, कहा। तब भगवान, सुनो बेटे, पैसों के लिए तपस्या करना बहुत पाप है, ऐसा ख्वाहिश मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, कहा। तब ढोलू, हाँ ऐसा नहीं चलेगा, हम तो बहुत कठिन तपस्या किए थे, आपको वरदान देना ही पड़ेगा भगवान, बस, कहा। तब भगवान, ठीक है, आज से आपको जब चाहिए तब आपके मुंह से पैसे और सोना निकल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गरीब लोगों के लिए दान देना होगा, कहकर हाथ घुमाकर गायब हो गया। तब ढोलू, हाँ, अरे पहले हम दोनों के मुंह से क्या गिरेगा देखेंगे, कहा। तब ढोलू मुंह खोलते ही पैसे और भोलू मुंह खोलते ही सोना नीचे गिरने लगे। तब दोनों नीचे गिरे हुए उनको इकट्ठा करने लगा। तब भोलू, अरे इडियट, उनको ऐसे ही छोड़ दो, कोई बेकार वालों को मिलते हैं, हम तो हर रोज यही काम पर लगे हुए रहते हैं ना, अब से हमें पूरा पैसा ही पैसा, सोना ही सोना मिलेगा, चलो चलो, कहकर दोनों उधर से चले गए। घर वापस आकर घर वालों से जो हुआ वो सब बताए। तब उनका पिता, अरे वाह, कितना अच्छा काम किए हैं तुम लोग, आप गरीब लोगों को मदद करेंगे तो आपको कितना अच्छा नाम मिलता है पता है, और हमारा परिवार वालों को भी बहुत इज्जत मिलता है, कहा। तब ढोलू, हेलो माय डियर ब्रेनलेस डैडी, भिखारी लोग कहे तो हम दोनों को बहुत गिल लगता है, जब भी देखो मदद के लिए आंखें बड़ा बनाकर भीख मांगते ही रहते हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं, उन भिखारियों को मदद करना ही पड़ रहा है हमको, कहा। तब भोलू, अरे ऐसे खाली पीली मदद कैसे करेंगे, हमारा स्टाइल में मदद करेंगे, तब मजा मिलता है, कहकर ढोलू के कान में कुछ कहा। तब वो बहुत जोर से हंसने लगा। ये देखकर उनका परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आकर सर खुजालने लगे। अगले दिन घर के आगे दोनों ने एक बोर्ड रखा, उसके ऊपर मनी एंड गोल्ड हेल्प फॉर पुअर पीपल कहकर लिखा हुआ था। ऐसे वे दोनों घर के आगे खड़े थे, तब कुछ गरीब लोग आए। उनमें से एक, सब मेरी बेटी का शादी कराने के लिए पैसे नहीं है और बहुत मुश्किल हो रहा है, सब दया करके मेरा मदद कीजिए, कहकर पूछा। तब एक औरत, साहब मेरी बेटी का दिल का ऑपरेशन तुरंत करवाना है, किसी से भी मदद पूछा तो इनकार कर रहे हैं, आप ही मुझे एक रास्ता दिखाइए साहब, पूछी। और एक आदमी, मालिक उस दिन आपने केले का छिलका को फेंके थे ना, तब आपको डांटा था, वो मन में मत रखिए, मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल दिए थे, आपको ही मुझे बचाना चाहिए मालिक, कहा। तब वे दोनों उनका मुंह खोले तो उनका मुंह से पैसे और सोना गिरे। तब सब लोग हैरान होकर बहुत आस से देख रहे थे। तब ढोलू बोलू कुर्सी में बैठकर उनका दोनों पांव स्टूल पर रखे थे। तब ढोलू, किसको मदद चाहिए वो आगे आकर हमारा पांव दबाकर बाद में ही पैसा और सोना लेकर जा सकते हैं, कहा। तब ढोलू, बूढ़े कहीं का, उस दिन क्या कहा था तुमने, हम पैसे नहीं कमा सकते हैं कहकर कुछ बक रहा था ना, अब देखो हमारा रेंज, तुम आकर मुझे मसाज करने से ही तुमको पैसे या सोना मिलेगा, कहकर हंसने लगे। तब बेचारे सब लोग उनका पांव दबाकर बदन का मसाज करके बाद में उन पैसे और सोना लेके जाने लगे। ये सब ऊपर से देख रहा भगवान, मूर्ख और अहंकार वालों को वरदान दिया तो ऐसा ही होता है कहकर इतिहास कहने से भी सुने बिना तुम लोगों को वरदान देने के लिए आपका बुद्धि दिखाई दिए, रुकिए आपका क्या करता हूँ देखिए, कहकर हाथ घुमाया। बस नीचे वे दोनों पुतले जैसे बदल गए।